हाय गाइस, वेलकम बैक। हम लोग वीकली डिस्कशन में वापस से पहुंच चुके हैं और इस बार हम लोग ये बात करने वाले हैं कि पिछली बार हमने जो सोचा था उसके क्या रिएक्शंस आए। जैसे पिछली बार हम लोग ये बात कर रहे थे कि निफ्टी उस वीक में यहाँ पे स्टैंड कर रहा था, तो हमने सारे के सारे जो पोटेंशियल हमने सारे के सारे पोटेंशियल तरीके देखे थे जिससे मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ से हमें लग रहा था कि ये ऊपर टारगेट कंप्लीट करेगी। ये जो हमने टारगेट की बात करी थी 18,600 का, और ये मार्केट ने सीधा गैप अप दिया मार्केट ने और कंप्लीट कर दिया इधर। इसके बारे में मतलब इसको एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता कि कितना गैप अप होगा। मार्केट में न्यूज़ फ्लो आज की डेट पे बहुत ज़्यादा है, मैक्रो ड्रिवन है, डेट सीलिंग का कंफर्मेशन आ रहे हैं मार्केट में। उसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट के हाइक की बात हो रही है, जैसे फ्राइडे शाम को ही इस वीक में 2 जून को एनएफपी का डेटा आया। वो बहुत स्ट्रांग नंबर था अगर देखा जाए तो। नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा होता है, वो एक्सपेक्टेड था 190,000 के आसपास और आया 3,40,000 के आसपास लगभग। तो ये डेटा बहुत स्ट्रांग होता है यूएस की इकोनॉमी के लिए। अब लॉजिक समझेंगे तो अगर यूएस की इकोनॉमी के लिए डेटा बहुत स्ट्रांग है तो हमारी इकोनॉमी के लिए कैसा रहेगा। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा होगा हमारी इकोनॉमी पे, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू हाँ पड़ रहा होगा, क्योंकि आज की डेट पे फेड बिल्कुल इस बात पे नज़र बनाए हुए है कि इकोनॉमी कैसा बिहेव करने वाली है, और उसके हिसाब से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस कर रहा होगा जून और जुलाई की मीटिंग में। तो जून की मीटिंग जो 14 तारीख की है इस बार की, उसमें हम लोग ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि और रेट हाइक हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा? क्योंकि एनएफपी डेटा बहुत स्ट्रांग आया है। इसका मतलब यूएस की इकोनॉमी बहुत अच्छा काम कर रही है अभी, मतलब कंपैरेटिवली पिछले मंथ से। ये मंथ ऑन मंथ डेटा होता है। तो अगर ये अच्छा डेटा आता है तो मतलब इकोनॉमी अच्छी हो रही है। इकोनॉमी अच्छी हो रही है, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है। लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, लोग खर्चा करेंगे, ज्यादा खर्चा करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की वो कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक तरीका जो फेड के पास होता है वो होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग थ्रू इंटरेस्ट रेट्स। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हो रही है जून और जुलाई दोनों में। तो ये सिचुएशन अभी इस टाइम के पास है। तो जब मार्केट में कोई भी डेट सीलिंग का न्यूज आता है या इंटरेस्ट रेट का न्यूज आता है तो मार्केट ऊपर या नीचे बिहेव करती है। तो अगर यूएस का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा होगा तो यूएस का अगर आप देखोगे तो पैसा यूएस के बॉन्ड्स में जा रहा होगा, या फिर यूएस के डॉलर में जा रहा होगा, मतलब सेफ जगहों पे जा रहा होगा, जहाँ पे यूएस में सेफ जगहों पे जा रहा होगा। तो पैसा नॉन सेफ इंडिया जैसी जगहों से निकल रहा होगा। तो शायद ये आप जो नेगेटिव डेटा देख रहे हैं ये प्रॉब्ली उसी का इम्पैक्ट है। मतलब सिर्फ एक ओवरऑल होलसम पिक्चर की अगर हम लोग बात करें तो ये हो रहा होगा मार्केट में। तो ये सारा का सारा मोमेंटम जो है ना मार्केट में, ये सारा मोमेंटम उसी बेसिस पे है कि मार्केट में न्यूज़ क्या चल रहा है। तो ये सारा था फंडामेंटल स्टोरी। अब ज़रा टेक्निकल स्टोरी की बात करते हैं कि ये एक तरीका, और ये दूसरा तरीका, और ये तीसरा तरीका। इन 3 तरह की तरीकों की बात करी थी हमने। बट इसमें ये भी बात किया था देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर मार्केट नीचे भी आ गई, इस ग्रीन बॉक्स में भी आ गई, तो भी देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि यहाँ पे वापस पहुँच जाएगी मार्केट। तो यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट पहुँच गई और उसके बाद मार्केट ने काफ़ी देर वहाँ पे रिलैक्स किया, लगभग 2-1 दिन मार्केट ने अच्छे से रिलैक्स किया। एक 15 मिनट का चार्ट है, तो पहला दिन, दूसरा दिन रिलैक्स किया, फिर तीसरा दिन थोड़ा-सा नीचे आई, चौथा दिन वहीं अटकी रही, पाँचवाँ दिन। तो ये पूरा आपको स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है कि मार्केट ने ऐसा कुछ बिहेवियर दिखाया है। अब ज़रा यहाँ पर और बात कर लेते हैं कि और लाइक फर्दर क्या एक्सपेक्टेशन है। अभी अगर हम लोग ब्रॉड सेंस में बात करेंगे तो हमने ये जो पहले का टारगेट अपना लिया हुआ है 18,660 के आसपास का, वो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। इवन दो यहाँ पर पिछले हफ्ते जो हमने ट्रायंगल की बात करी थी उसका टारगेट कंप्लीट हो गया है, यहाँ तक का 18,600 तक का। बट 18,660 का टारगेट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आप लोग हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं तो हमने शॉर्ट्स में ये चीज़ शेयर करी थी कि कल ड्यूरिंग द डे मार्केट ये दिखा रही थी कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग देने के बाद वापस नीचे आने की फिराक में है मार्केट। जैसे यहाँ पर ये पूरा गैप था, गैप अप, और उसके बाद ये गैप इसने फिल कर दिया और तो ये नीचे आई है। उसके बाद फर्दर हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर सकती है, सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए जा सकती है, जो अभी नहीं आई है। बट ऊपर से रेजिस्टेंस ले लिया है। तो अभी मार्केट के लिए ब्रॉड रेंज अगले हफ्ते क्या होने वाली है फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक, 18,550 से लेकर के नीचे की साइड पे 18,500 तक की। माइंडेड इस हफ्ते वॉल्टिलिटी ज्यादा करके नीचे की तरफ जा सकती है। सिर्फ फंडामेंटल बेसिस पे ये आपको मैं बात कह सकता हूँ, क्योंकि ये हफ्ते एक ब्लैकआउट पीरियड है फेड के लिए और कोई भी अनाउंसमेंट फेड की साइड से नहीं आ सकती कि क्या करने वाले हैं वो लोग, रेट हाई क्या नहीं। तो 14 तारीख तक मार्केट पूरा का पूरा इस एनएफपी डेटा पे रिलाई करके चल रहा होगा। तो और वो थीम अभी बहुत बुलिश आई है। तो देखने वाली बात ये होगी कि इंडियन मार्केट ग्रेजुअली हो सकता है, चाहे सेल ऑन रैली हो सकता है, मतलब जैसे ही ऊपर बढ़े आप उसको सेल करके चलें। तो ये आइडिया देखने में मिल सकता है, बट ये तभी तक है जब मार्केट अपनी पुरानी रेंजेस को तोड़ के नहीं बैठा ऊपर की साइड से। जिस दिन उसने ऊपर की साइड से रेंजेस तोड़ दी तो आपको यहाँ से
लाइक लॉन्ग साइड पे बैठना पड़ेगा। मार्केट अपना फंडामेंटल्स फॉलो ना करते हुए टेक्निकल साइड पे ज़्यादा रिलाई कर रही है, ये चीज़ हमें समझ में आ जाएगी उस टाइम तक, है ना? तो ये चीज़ अब हमें देखनी होगी। ब्रॉड सेंस में अगर बात करें तो निफ्टी कहाँ की तरफ जा रहा है? तो निफ्टी अपने वही चैनल जो हमने पहले बात किया है कि यहाँ पर एक चैनल है और उसके टारगेट्स की तरफ 18,600 है और 18,600 के बाद लगभग 18,800 साढ़े 800 के आसपास के पुराने जो हाईज हैं 870 के आसपास के, उनको फॉलो करता हुआ दिख रहा होगा। तो अभी वेट करें और ब्रॉड सेंस में मार्केट के बारे में हम लोग बात करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे जैसे जैसे मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स या माइक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होती रहेंगी। आई विश यू वेरी गुड वीक अहेड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय।